दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, जिन्हें भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया था और सबसे पहले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत या पुनर्जागरण की जगह पर कहीं-कहीं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। इन्हें आधुनिक भारत के पिता की भी संज्ञा दी गई है और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की ख्याति से नवाजा था। आज आधुनिक भारत का नक्षत्र भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन थी? तो तोहफत उल मोहउद्दीन, जो फारसी भाषा में थी और इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। 1815 ईस्वी में इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर दी थी। 1820 ईस्वी में बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, 1820 ईस्वी में इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी इंग्लिश भाषा में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय ने। और यह पुस्तक 1823 ईस्वी में जॉन डिग्वी के सहयोग से ब्रिटेन में प्रकाशित हुई। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की और यही ब्रह्म सभा 1830 ईस्वी से ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में। कब? 1828 में। दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सुधार कार्य किए गए थे। उन्हीं में से एक क्षेत्र है शिक्षा का। शिक्षा के में सुधार के लिए इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की? तो कलकत्ता में। और कलकत्ता में जब इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे, जो हिंदू कॉलेज के संरक्षक भी थे। और हिंदू कॉलेज के स्थापना में राजा राम मोहन राय का सहयोग किसने किया था? तो डेविड हेयर ने। वर्तमान में हिंदू कॉलेज को हम आप कोलकाता प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों हिंदू कॉलेज के 1826 से 1843 तक हेनरी विवियन डिरेजियो, जो यंग बंग आंदोलन के संस्थापक थे, इन्होंने अध्यापक के रूप में इसके पद को शोभायमान किया। और हेनरी विवियन डिरेजियो दोस्तों भारत में घड़ी बेचने के पर्पज से आए थे। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कई प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया। उन्हीं में से कुछ समाचार पत्र, जैसे संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया? तो 1821 में। और किस भाषा में? तो बंगाली में। 1822 ईस्वी में इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई, मिरातुल अखबार, और किस भाषा में थी? तो फारसी भाषा में। 1822 ईस्वी में एक और पुस्तिका ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया गया और किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में। दोस्तों सामाजिक दृष्टि से भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे कई बार पूछा जा चुका है, सती प्रथा का विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1829 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला अंग्रेज कौन था? तो बेंटिक। बट सहयोग किसका मिला था? तो राजा राम मोहन राय। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और इन्हें अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटेन भेजा। और ब्रिटेन इंग्लैंड जाने वाले समुद्र मार्ग से प्रथम भारतीय राजा राम मोहन
राय ही थे। पूछा जाएगा समुद्र मार्ग से जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। 1833 ईस्वी में ब्रिटेन में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिनजाइटिस नामक बीमारी से हो गई। मेनिनजाइटिस नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मेनिनजाइटिस नामक बीमारी से हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है किस भारतीय व्यक्ति या महापुरुष की मृत्यु ब्रिटेन में मेनिनजाइटिस नामक बीमारी से हो गई? तो राजा राम मोहन राय। अब मेनिनजाइटिस किसकी बीमारी है? तो मस्तिष्क की। जब राजा राम मोहन राय 1830 में ब्रिटेन चले गए तो उस समय ब्रह्म समाज का कार्यभार रामचंद्र बीघा बगीच संभाले थे। राजा राम मोहन राय के 2 प्रिय शिष्य थे, एक का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, एक का नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, और दूसरे का नाम केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर को ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिन्हें हम आप आदि धर्म के नाम से भी जानते हैं। और केशव चंद्र सेन जी ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, आज का ये टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।